वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के सेकेंड वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दिया है, तो इसका नाम परशुरामपुरी रख दिया गया है। हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो यह अशोक मित्तल नियुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आयोजित 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो यह कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा किया है, तो यह IIM बेंगलोर स्थापित करेगा अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के लिए एक समझौता किया है, यह इंडोनेशिया के साथ हुआ है समझौता। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है, तो यह इंडोनेशिया की सरकार ने सम्मानित किया है। 7 जुलाई 2026 को 76 वर्ष की आयु में निधन होने वाले डॉक्टर गिरिराज भारद्वाज को भारत में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था, तो इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने राजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो इन्हें उत्तर कोरिया में नियुक्त किया गया है। 7 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधारोपण के मिशन का शुभारंभ किया है, तो टोटल कुल 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत 11 और 12 जुलाई 2026 को ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी किस शहर में करेगा, तो यह नागपुर में आयोजित की जाएगी। जनजातीय शिक्षा को डिजिटल रूप देने और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्राइब एक्स पहल का शुभारंभ किया है, तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य रूप से किसने संबोधित किया है, तो यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा 11 जुलाई 2026 को प्रोजेक्ट 17A के तहत किस छठी स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया जाना निर्धारित है, तो इसका नाम महेंद्रगिरी है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह आईसीएमआर माइंड्स पहल ने जीता है। हाल ही में एपिडा ने जम्मू कश्मीर से किस देश के लिए प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली निर्यात खेप जो है सुविधा प्रदान किया है, तो यह यूएई को भेजा गया है। हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर के तीसरे पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉकड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया, यह मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के वैज्ञानिकों ने अरब सागर में गहरे समुद्र में रहने वाली मछली की किस नई प्रजाति की खोज किया है, तो इसका जो नाम दिया गया है इसे साइटोप्सिस इंडिका नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने हेतु के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, तो इसका नाम लोकोस है। हाल ही में गुजरात के किन 2 नदियों पर दक्षिण कोरियाई तकनीक से राज्य के पहले रबड़ बांध बनाए जा रहे हैं, तो यह हेरोन और अंबिका पर बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को किस अधिनियम के तहत भारत के 21वें नामित भंडारगिरी के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्विज भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और
उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में 22 एकड़ में निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह हरियाणा के सिरसा जिले की प्रसिद्ध सिरसा किन्नू है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 9 जुलाई 2026 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीक, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर हुई नई साझेदारी को क्या नाम दिया गया है? तो यह जो नाम है इसका पैक्स, पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान का 38 वर्ष की आयु में भारत में निधन हो गया है? तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे जिनका नोएडा में इलाज के दौरान निधन हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह रायबरेली जिले में स्थापित किया जाएगा। 11 जुलाई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आईसीएमआर के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा? तो 11 जुलाई को केलांग में लाहौल स्पीति जिले में जो है लाहौल स्पीति जिले के केलांग में यह जो है केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने 1 अक्टूबर से किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह महेश पई नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को भूमि विवाद से मुक्त बनाने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में वयस्कों के लिए विश्व की पहली साप्ताहिक सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन अविकली लॉन्च किया है? तो यह नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने जो लॉन्च किया है और यह नॉर्वे की कंपनी है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा बनाए जाने का प्रस्ताव है? यह श्रीकाकुलम में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और उल्लास के पहल के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया? तो यह उत्तराखंड बना है। ईपीएफओ द्वारा हाल ही में सुचारू और तेज सेवाओं के लिए शुरू की गई नई एकीकृत आईटी सक्षम प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है ईपीएफओ 2.01। 9 जुलाई 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में गहरे समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जिसने छठा स्थान हासिल किया है? तो यह जयपुर है और शीर्ष पर लंदन है। 21 से 22 जून 2027 को होने वाले आगामी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड की जो है जिनेवा में आयोजित किया जाएगा यह शिखर सम्मेलन। 9 जुलाई 2026 को भारत ने किन 2 देशों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI नामक एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत किया है? तो यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच हुई है त्रिपक्षीय साझेदारी। 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किस लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम पिनाका है। दूरसंचार विभाग की किस प्रमुख पहल ने हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीता है? तो यह समृद्ध ग्राम पहल ने जीता है, भारत नेट द्वारा सक्षम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवर मॉडल ने। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला ऑप्टोसैट उपग्रह मिशन दृष्टि अंतरिक्ष में विफल हो गया है? तो इसे गैलेक्सी आई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यह लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा महान संगीतकारों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को दर्शाने के लिए हाल ही में किस चित्र दीर्घा का उद्घाटन किया है? इसका नाम है स्वर्ण पेरेडा विथिका। जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्य रूप से किस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम है
प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते किए हैं? यह भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। जुलाई 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस नई परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम प्रगति है। 4 से 7 जुलाई 2026 को 17वें टॉय बीच इंटरनेशनल B2B एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में स्थित 1000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण में सहायता की घोषणा किया है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित मंदिर है। 6 से 7 जुलाई 2026 को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की बैठक का आयोजित की गई? यह कोस्टिका और भारत के बीच हुई है पहली बैठक। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट ऑपरेशनल ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? यह कामरा जार पोर्ट लिमिटेड बना है। हाल ही में IMF ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? यह सिल्वाना टेनरेरो नियुक्त हुई हैं। भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो यह S अश्वथ बने हैं भारत के 98th ग्रैंड मास्टर। जुलाई 2026 में IMF ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? यह 6.4% कर दिया है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो तेलंगाना करेगा। वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित अहमदाबाद के आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी का संबंध किस विशिष्ट संगीत परंपरा से है? यह पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा से है। हाल ही में किस स्वदेशी असल्ट राइफल ने भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और गृह मंत्रालय के ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो इसका नाम युगराम है। हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने उन्नत या मेटास्टेटिक स्तन कैंसर के इलाज के लिए किस नई दवा को मंजूरी दिया है? तो इसका नाम वेबडेजेस्ट्रेंट है। हाल ही में किस देश के लेखक जमीर नाजिर को 2026 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का ओवरऑल विजेता घोषित किया गया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं जमीर नाजिर। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। केरल सरकार ने SC और ST की महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत किया है? तो इसका नाम दक्षायणी योजना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई 2026 को NSE इंडाइसेज लिमिटेड द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में नैतिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा नया थीमेटिक इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका नाम निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में खरीदे जा रहे 84 mm हल्के रॉकेट लॉन्चर का उन्नत संस्करण कौन सा है, जिसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को बेहतर गतिशीलता और मारक सटीकता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है? तो इसका नाम है कार्ल गुस्ताव मार्क 4। 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आधुनिक मल्टीमीडिया और डिजिटल नॉलेज सेंटर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 11 जुलाई 2026 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने प्रायोगिक पुनः योग्य रॉकेट रियूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX का पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी ने किया है। हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित किए गए विशेष रोबोट का नाम क्या दिया गया है, जिसे बिना चीड़ फाड़ के एक कैप्सूल के जरिए शरीर में पहुंचाया जा सकता है? इसे जो नाम दिया गया है सेल्फ फोल्डिंग ओरिगेमी रोबोट। 10 जुलाई 2026 को मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, यहीं पर किया गया है।
विश्व डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में देशों के आधार पर भारतीय वायुसेना को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत तीसरी सबसे मजबूत भारतीय वायुसेना है। एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनों में से एक एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में एलहंका एयरफोर्स स्टेशन है, यहीं पर किया जाएगा। 9 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर में आयोजित भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई। हाल ही में ओएनजीसी बोर्ड ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस स्थान पर 1.75 एमएमटी क्षमता के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के विकास को मंजूरी दिया है? यह जो पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के विस्तार और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $890 मिलियन के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दिया है? यह जो ऋण है यह विश्व बैंक देगा। हाल ही में किन दो भारतीय संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसा क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर कोटिंग मटेरियल विकसित किया है जो धातु को जंग और आग से दोनों से बचाता है? तो यह आईआईटी भिलाई और आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस राज्य ने उच्च शिक्षा में देश में सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात जीईआर दर्ज किया है? तमिलनाडु में दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पिछले 5 वर्षों में 22.5 से बढ़कर कितना हो गया है? ये 26 हो गया है। जो देश का सकल नामांकन अनुपात है वो 30 है। राष्ट्रीय सकल अनुपात से भी जो है उत्तर प्रदेश का कम है जीईआर इसका। गुजरात के कच्छ जिले के नलिया क्षेत्र में जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से हाल ही में किस गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता मिली है? इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। जुलाई 2026 में किस देश ने तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से बाहर ले जाई गई 3 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर जो चोल काल का कांस्य त्रिशूल है को भारत लौटाने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के चामराजनगर जिले में थोरियम युक्त खनिज भंडार की पहचान किया है? तो यह कर्नाटक के चामराजनगर जिले में खोजा गया है। हाल ही में 158 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अरुणाचल में किस दुर्लभ बैगनी नीले रंग की अल्पाइन पुष्पी प्रजाति को दोबारा खोजा गया है? तो इसका नाम साइनेंथस हुकेरी है। 8 जुलाई 2026 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 120वां स्थान प्राप्त हुआ है जो दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर हैं। 14 जुलाई 2026 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम अनिल मेनन है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो ISS यहीं पर जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू किए गए हैंडलूम हैकथॉन 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है वीविंग इनोवेशन थीम है। जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट को दवाओं के लिए आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बंदरगाह घोषित किया है? तो यह नवी मुंबई एयरपोर्ट को घोषित किया है। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में नर्मदा अवार्ड के तहत लंबित भुगतान को लेकर किन 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं? तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच समझौता हुआ है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थित लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए किस नई योजना को मंजूरी दिया है? तो यह जो योजना है आस्था वन संरक्षण योजना है इसका नाम। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना जिसके तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। किस राज्य सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण पहल है? तो ये उड़ीसा सरकार की पहल है। 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो ये गोरखपुर से किया है। हाल ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत स्वीकृत सरफेस वाटर ग्रिड परियोजना के माध्यम से किन 2 नदियों का पानी पाइपलाइन के जरिए विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाएगा? यह घाघरा और गंगा की नदियों का पानी जो है 6 जिलों में पहुंचाया जाएगा। 6 जुलाई 2026 को पशुपालकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नई बीमा योजना की कार्ययोजना और वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह जो योजना है मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना है इसका नाम। 13 जुलाई 2026 को स्पेन की कंपनी सबमर ग्रुप ने किस राज्य को उन्नत प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा किया है? यह मध्य प्रदेश में निवेश किया जाएगा सबमर ग्रुप के द्वारा, जो स्पेन की कंपनी है। 12 जुलाई 2026 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए किस भारतीय शहर में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अहमदाबाद में 3,61,000 पौधे लगाए गए हैं 1 घंटे में। जुलाई 2026 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं कुल कितने चरणों में संपन्न की जाएंगी? तो 3 चरणों में आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान जो है ये 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने स्थानीय लोगों की भागीदारी और स्व शासन को मजबूत करने के लिए अपने सभी 7 जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद AHDC बनाने का निर्णय लिया है? तो लद्दाख प्रशासन ने लिया है। राज्य में पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया गया है? यह बिहार सरकार ने शुभारंभ किया है इस योजना का। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 15 और 16 जुलाई को ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी का उद्घाटन राज्य के किस शहर में उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी में किया गया है? तो यह जो ट्रेनिंग अकेडमी है हल्द्वानी में है। इसी ट्रेनिंग अकेडमी में जो है यह भौगोलिक संकेतक GI टैग उत्पाद गैलरी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में राजस्थान के उबेश्वर वन्यजीव क्षेत्र में लगभग 3 दशक बाद किस दुर्लभ प्रजाति के सांप का सफलतापूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया है? तो इसका नाम है लौंदाकिया वाइन स्नेक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एकाकी मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा आदि की खोज किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है एकाकी मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियां। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कृषि उत्पादों ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात राज्य को प्रदान किया गया है GI टैग प्रदान। जुलाई 2026 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की अपनी पहली स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन प्रारंभिक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। 11 जुलाई 2026 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया समिट। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।